नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। भारत में परीक्षा और परीक्षा पर विवाद नई बात नहीं है। आए दिन स्टूडेंट्स सड़कों पर खड़े होते हैं, परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। इसी बीच एक मामला है नीट परीक्षा विवाद, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट का रवैया सरकार पर सख्त दिखा। नीट यूजी एग्जाम 2024 की काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन अब की बार 60 से ज्यादा स्टूडेंट के अंक 720 आए हुए हैं। सोचने वाली बात यह थी कि एक ही परीक्षा सेंटर के करीब 24 से 25 स्टूडेंट्स 720 अंक पा गए। ये कैसे हुआ? विशेषज्ञों के मुताबिक अब की बार नीट परीक्षा में कोई ना कोई धांधली जरूर हुई है। इस बार कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 640 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का भी टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होना संभव नहीं है। स्टूडेंट्स की ओर से यह बात हो रही है कि नीट परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है। दरअसल शिक्षाविदों का कहना है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसी समय रात में करीब 10 बजे एनटीए ने रिजल्ट घोषित किया, जबकि रिजल्ट जारी करने की तारीख 14 जून थी। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? कई छात्र कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, कंपटीशन बहुत है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। नीट के पेपर में भी अब धांधली हो रही है। लेकिन ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या वाकई नीट परीक्षा में धांधली हुई है? तो इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर गौर करते हैं। नीट परीक्षा में धांधली मामले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आज साफ साफ कह दिया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। हालांकि कोर्ट ने नीट काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, नीट परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत को लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। उधर एनटीए ने फिर से इस परीक्षा को कराने से इनकार कर दिया। इधर एनटीए का अपना अलग स्टैंड है, छात्रों का अलग स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल क्या हुआ, सुन लीजिए। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई करते हुए एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। जस्टिस नाथ ने कहा, हम एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं। इस बीच एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। काउंसलिंग शुरू होने दीजिए। कोर्ट ने कहा, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे। दरअसल नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच लखनऊ की एक छात्रा है आयुषी। आयुषी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अलग अलग छात्रों ने कई तरीके की खामियों की शिकायत की, साथ ही साथ परीक्षा को रद्द करके फिर से करवाने की मांग की। इस टेस्ट को कराने वाली एजेंसी है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस यानी एनटीए, जिसके खिलाफ छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यानी एनटीए के खिलाफ छात्र सड़कों पर खड़े हैं। दिल्ली में सोमवार को जेएनयू के छात्र संगठन आइसा ने प्रदर्शन किया। यूपी के औरैया और राजस्थान के जयपुर में भी भारी विरोध हुआ है। 4 जून को जारी नतीजों को लेकर कई छात्र सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो कई छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लखनऊ की आयुषी पटेल का आरोप है कि एनटीए से जो उसे ओएमआर शीट मिली है वो फटी हुई थी। पहले उसे एनटीए की साइट पर अपना रिजल्ट नहीं दिख रहा था। उनका कहना है कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उस दिन उनका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके 1 घंटे के बाद एनटीए की तरफ से एक मेल आया और उसमें यह कहा गया कि रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता है क्योंकि उन्हें ओएमआर शीट फटी और डैमेज मिली है। तो क्या कुछ कहा है आयुषी ने? दरअसल आयुषी का दावा है कि जो ओएमआर शीट उसे मिली वो फटी थी या फाड़ी गई है। आयुषी ने एनटीए को करीब 20 ट्वीट्स किए हैं। 20वें ट्वीट पर एनटीए ने आयुषी को जवाब में लिखा कि आयुषी के वायरल वीडियो में जो दावा हो रहा है वो सरासर गलत है। कोई फटी हुई ओएमआर शीट नहीं भेजी गई है। आयुषी के वीडियो को ट्वीट भी किया गया, लेकिन पहले सुनिए कि आयुषी ने वीडियो में क्या कुछ कहा। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड।
क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सिर्फ। थैंक यू। तो आयुषी के वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपने को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा यह अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। ये तो रही प्रियंका गांधी के ट्वीट की बात। अब जरा समझिए नीट की परीक्षा और नतीजे सवालों में क्यों हैं। दरअसल आरोप है कि OMR शीट फाड़ी गई। कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। कई छात्रों के नंबर कम है, यानी OMR शीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो सवाल है कि आखिर शक और क्यों गहरा रहा है? एक साथ 67 टॉपर नीट के इस बार के नतीजे से निकले। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे निकले, ये सवाल पूछा जा रहा है। कुछ छात्रों को 718, कुछ को 719 अंक मिले हैं, जो कि असंभव है। या तो 715, या तो 716, या तो फिर 720 अंक ही मिल सकते हैं। इसलिए मांग हो रही है कि दोषियों पर सख्त एक्शन हो। इस कथित घोटाले की CBI जांच कराई जाने की मांग भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए। नीट UG से जुड़ा एक और विवाद है, दरअसल वो है ग्रेस मार्क्स का। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए कम समय मिला था, जिसकी भरपाई NTA ने ग्रेस मार्क्स देकर किया है।
इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को 720 में से 719 और 719 ही अंक मिले हैं। सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने के नियम की जानकारी एनटीए ने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्यों नहीं दी थी। खैर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि काउंसलिंग को तो रोका नहीं जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और एनटीए से जवाब मांगा है। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस that there has been a leak of the paper itself. We represent Mr. Alak Pandey. Students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. We are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है. They become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।